एस्ट्रोलॉजी के अगर बेसिक्स की बात की जाए ना, तो हम ज़्यादातर बात करते हैं कुंडली के 12 भावों की, मतलब 12 हाउसेस की, 12 राशियों की, 9 प्लैनेट्स की और 27 नक्षत्रों की बात करते हैं। अब इन्हीं के ही ना कुछ कॉम्बिनेशंस को हम कुंडली में बनने वाले योग बोलते हैं। तो इस वीडियो में हम एक ऐसे योग के बारे में बात करेंगे, जो कि ज़्यादातर लोगों की कुंडली में देखने को मिलता है, पर अगर जब वो स्ट्रॉन्ग पोज़ीशन में हो ना, तो वो आपकी किस्मत को एक अलग ऊँचाइयों पर ले जाता है। तो इस वीडियो में हम बात करेंगे एस्ट्रोलॉजी के गज केसरी राजयोग के बारे में, तो जुड़े रहिए। गज केसरी योग या कह लो गज केसरी राजयोग, ये एक ऐसा योग है जो कि बहुत से फेमस पर्सनालिटीज के हॉरोस्कोप में देखने के लिए मिलता है, जैसे कि एक्टर्स, पॉलिटिशियंस, स्पिरिचुअल लीडर्स। अगर मैं आपको एग्जांपल देकर बात करूं एक्टर्स की, तो अक्षय कुमार, अमिताभ बच्चन, इवन हमारे देश के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी के हॉरोस्कोप में भी ये देखने के लिए मिलता है। एक ऐसा योग है कि जब इसकी दशा लगती है ना, तो ये आपकी किस्मत को एक अलग ऊंचाई पर ले जाता है। तो आगे बात करते हैं इसके बारे में कि ये बनता कैसे है, इसके योग, जब ये योग बनता है तो ये स्ट्रॉन्ग कैसे होता है, इसके रिजल्ट्स कैसे होते हैं और कुछ चीज़ें जो हम अपनी लाइफ के अंदर लेकर आ सकते हैं ताकि इस योग के हमको मैक्सिमम बेनिफिट मिले। तो सबसे पहले बात करते हैं कि कुंडली के अंदर गज केसरी योग बनता कैसे है। एक प्लैनेट है जुपिटर, बृहस्पति, उससे चंद्रमा जो है अगर केंद्र के अंदर हो, मतलब बृहस्पति जहाँ पर भी बैठा हुआ है, ग्रह जहाँ पर भी सिचुएटेड है, उससे 1, 4th, 7th और 10th हाउस के अंदर अगर मून होगा, तो हम बोलेंगे कि गजकेसरी योग बन रहा है। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपकी कुंडली के अंदर जो बृहस्पति है वो 10th हाउस के अंदर बैठा हुआ, तो जो चंद्रमा रहेगा, चंद्रमा अगर आपके फर्स्ट हाउस, फोर्थ हाउस, 7th हाउस या इवन 10th हाउस के अंदर बृहस्पति के साथ होगा, तो तब वो गज केसरी योग बनाएगा। ये योग बहुत कॉमन है, बहुत से लोगों के हॉरोस्कोप में देखने के लिए मिलता है, पर ये स्ट्रॉन्ग कब होता है? जब जुपिटर जो है ना, वो अपनी राशियों के अंदर होता है, मतलब मीन या फिर धनु राशि के अंदर होता है या फिर उच्च का होता है, मतलब कर्क राशि में होता है। साथ ही में चंद्रमा की पोजीशन भी बहुत मैटर करती है। चंद्रमा अगर रोहिणी नक्षत्र के अंदर हुआ, तो ये बहुत पावरफुल योग बनाता है। अगर ऋषभ राशि या फिर कर्क राशि के अंदर चंद्रमा होता है, तो ये योग बहुत पावरफुल कंसिडर करता है, तब अपने मैक्सिमम बेनिफिट देता है। तो आगे हम जानेंगे कि इसके बेनिफिट्स क्या होते हैं। गज मतलब हाथी और केसरी मतलब शेर। तो जिस व्यक्ति के कुंडली के अंदर गज केसरी योग होता है ना, तो हम ये कह सकते हैं वो व्यक्ति के अंदर ये दोनों एनिमल्स की अच्छी क्वालिटी होती है। अपने दुश्मनों पर वो विजय प्राप्त करते हैं, समाज में उनको काफ़ी इज़्ज़त मिलती है। लोग काफ़ी रिस्पेक्टफुली ट्रीट करते हैं, चाहे किसी भी कार्य क्षेत्र में हो, चाहे भले ही जॉब कर रहे हो, अथॉरिटी इनके हाथ में होती है। लोग इनको अपना स्पिरिचुअल लीडर भी मान सकते हैं या फिर वो व्यक्ति जिससे लोग एडवाइस लेते हैं। अगर कुंडली में गजकेसरी योग हो, तो ज़्यादातर ये देखने को मिलता है कि जो इंसान होता है, वो काफ़ी स्पिरिचुअल होता है। मतलब दान पुण्य करने का काफ़ी उनको शौक रहता है, लोगों की मदद करते हैं, एक सर्विंग एटीट्यूड होता है। और दूसरी तरफ ये भी देखने को मिलता है कि इनका जो ज़माने में जो नाम है, वो इनके जाने के बाद भी रहता है। क्योंकि ये योग जो है, वो महात्मा गांधी की कुंडली के अंदर भी देखने को मिला था। तो अब बात करते हैं कि इस योग के हमको काफ़ी अच्छे रिज़ल्ट और पावरफुल रिज़ल्ट देखने को कब मिलते हैं। जब आपकी कुंडली के अंदर महादशा जो है वो बृहस्पति की होगी और उसके अंदर अंतर्दशा चंद्रमा की होगी, तो तब आपको इसके रिजल्ट देखने को मिलेंगे। और इसको ही हम उल्टा कह सकते हैं कि जब चंद्रमा की महादशा होगी और उसके अंदर बृहस्पति की यानी जुपिटर की अंतर्दशा होगी, तो तब आपको इसके बेस्ट रिजल्ट देखने को मिलेंगे। पर ध्यान रहे कि आपकी कुंडली के अंदर ये जो जब ये योग बन रहा है ना, तो तब कुंडली का छठा, आठवां और 12वां भाव जो होता है, ये उसके अंदर इन्वॉल्व ना हो। इससे क्या रहता है, आपकी कुंडली क्या जो ये योग है, इसकी क्वालिटी कम होती है। साथ ही ध्यान रहे कि आपको राहु और केतु का भी प्रभाव इन दोनों ग्रहों के ऊपर देखना ज़रूर है। तो आखिर के अंदर बात करते हैं कि अगर आपकी कुंडली में गजकेसरी राजयोग है, बृहस्पति, चंद्रमा अच्छी पोज़ीशन के अंदर है और इनकी दशा अंतर्दशा भी है, तो अब आपको क्या करना चाहिए ताकि आपको इस योग के काफ़ी अच्छे इफ़ेक्ट मिले? तो सबसे पहले आप गोल्ड या फिर सिल्वर वेयर कर सकते हैं, क्योंकि ये जो है बृहस्पति और चंद्रमा दोनों प्लैनेट्स को एक्टिवेट करता है। दूसरी चीज़, अगर आप क्रिस्टल्स में बिलीव करते हैं, तो एक क्रिस्टल होता है जिसका नाम है सिट्रीन, आप वो वेयर कीजिए। दूसरा क्रिस्टल होता है मूनस्टोन, जो कि मून को दिखाता है। तो अगर आप ये दोनों वेयर करते हो तो वो भी बहुत अच्छी बात है। अब बात करते हैं रिलेशंस की, तो आपको अपने फैमिली के बड़े-बुजुर्ग जो हैं, अपनी फैमिली की फीमेल्स जो हैं, इन सबका आदर करना है, इनके पाँव छू के निकलिए। और आखिर में मैं ये कहूँगा कि ये सारी चीज़ें हमको वैसे आम तौर पर भी करनी चाहिए। तो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी, क्लैरिटी मिली होगी एक ज्योतिष के योग को लेकर। कल्याणमस्तु, जय श्री राम।